हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मोहिनी और आज हम करेंगे कक्षा चौथी का अध्याय 2। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर ने एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर के कौन दरबारी थे? ख्वाजा सरा। उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ही अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। कौन समझते थे? ख्वाजा सरा। किसको मूर्ख समझते थे? बीरबल को। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो थी नहीं। वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ख्वाजा सरा ने क्या किया? उसने एक प्लान बनाया कि वो बीरबल को मूर्ख साबित करके रहेगा और उसने बहुत से कुछ मुश्किल सवाल ढूंढ लिए और वो सोच रहा था कि बीरबल इसका जवाब नहीं दे पाएगा। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहांपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? उन्होंने क्या पूछा? संसार का सेंटर कहाँ है, केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। बीरबल ने क्या किया? जहां वह खड़े थे वहीं पे उन्होंने छड़ी गाड़कर बताया कि यही दुनिया के बीचों बीच का केंद्र है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहांपना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का जीना मरना लगा ही रहता है। इसलिए वे सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो ख्वाजा सरा जी ने
बीरबल से 3 सवाल पूछे और बीरबल ने भी उनके गोलमोल जवाब दे दिए। तो ख्वाजा बोले कि ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा ऐसे सवालों के जवाब ऐसे ही होते हैं। तो ये था हमारा अध्याय 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। तुम्हारी बात। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन में सोच कर लिखो। ख्वाजा सरा ने कौन कौन से 3 सवाल पूछे थे कि संसार का केंद्र कहाँ है, आकाश में कितने तारे हैं और संसार की आबादी कितनी है। तो संसार का केंद्र कहाँ है? तो हम बताते कि जहाँ पे आप खड़े हैं वही संसार का केंद्र है, क्योंकि दुनिया गोल है और इसीलिए जहाँ आप खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। आकाश में कितने तारे हैं? जितने आपके सर में बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। ना तो आप अपने सर के बाल गिन सकते हो, ना ही आकाश के तारे गिन सकते हो। संसार की आबादी कितनी है? तो हम कहते आप पूरे संसार के लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद उन्हें गिनकर संसार की आबादी पता कर लीजिए। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? हम पूछते कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? इस तरह से टेढ़े मेढ़े सवाल आप पूछ सकते थे। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? आप कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? आप चॉकलेट्स खाना चाहोगे, वीडियो गेम्स खेलना चाहोगे, है ना? आपने अपनी सारी इच्छाएं लिख देनी है। बस नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। इसी तरह से आपने बस शब्द के जिस तरह से हमने अलग अलग अर्थों के वाक्य बनाए हैं उसी तरह से आपने चल शब्द के वाक्य बनाने हैं। चल, आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो मेरे साथ चल। चल चल, चला, मैं उसके घर चला। चलें, आओ हम सब खेलने चले। इसी तरह से आपने आगे के शब्द भी बनाने हैं, आगे के वाक्य बनाने हैं। बढ़े कहानी, अब आपने ये कहानी बढ़ानी है। आगे है खोजो कहानियां। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। एक कहानी थी जिसमें एक साधु कहते हैं कि मैं पूरी रात पानी में खड़ा रह सकता हूँ। तो बादशाह अकबर ने कहा ठीक है, तुम पूरी रात पानी में खड़े रहो। तो साधु पूरी रात पानी में खड़ा हो गया। बादशाह अकबर ने पूछा कि आप पूरी रात पानी में खड़े कैसे रहे? तो साधु बोला कि दूर एक दिया जल रहा था, मैं उसको देख देख के पानी में खड़ा रहा। तो बादशाह अकबर ने कहा ये तो आपने चीटिंग की है। आप वहां से ताप ले रहे थे, गर्मी ले रहे थे और आपने पानी में खड़े रहने का झूठा बहाना किया कि मैं पूरी रात पानी में खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन आप तो वहां से गर्मी ले रहे थे। तो इस पर बीरबल ने क्या किया, इसे बादशाह को गलत साबित करने के लिए उन्होंने आग जलाई और बहुत ऊपर खिचड़ी की हांडी रख दी। तो बादशाह अकबर ने कहा कि बीरबल ये कैसे खिचड़ी बन रही है? आग तो बहुत नीचे है, ये खिचड़ी कैसे बनेगी? तो बीरबल ने बताया कि वैसे ही जैसे पानी से आग से दूर खड़े किसी व्यक्ति को आग का ताप नहीं मिलता, आग की गर्मी नहीं मिलती, वैसे ही इतनी दूर हांडी रखने से खिचड़ी नहीं बनती। तब अकबर को अपनी बात पे शर्मिंदगी महसूस हुई थी। तो इसी तरह इस जवाब से बीरबल ने अकबर का मुंह बंद कर दिया था। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनका नाम पता करो। एक तो है तेनालीरामन जी। एक और शब्द
नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है खाली जगह में लिखो। बुद्धिमान को हो सकता है चतुर, मूर्ख, बेवकूफ, अभिमान, घमंड, विश्वास, भरोसा, संसार, दुनिया, और कोशिश का हो सकता है प्रयत्न या प्रयास। मुहावरे, नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इन वाक्यों का इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना क्या होता है? किसी चीज को पसंद ना करना। इसे आप वाक्य में कैसे यूज कर सकते हो? जैसे आपकी मम्मी ने आज बैंगन की सब्जी बनाई है और आपको बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बैंगन की सब्जी को देखकर मैंने नाक भौं सिकोड़ लिए। कलई खुलना होता है सच्चाई सामने आना या किसी बात की सच्चाई पता चलना। चोर की सच्चाई सामने आते ही कलई खुल गई। ये इसका वाक्य बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर जैसा सवाल वैसा जवाब। ओके, देन बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।